ग्वालियर चंबल में सबसे चर्चित सीट है दिमनी। यहां से बीजेपी ने दांव लगाया है गिरिराज दंडोतिया पर, जो सरकार में मंत्री हैं। दंडोतिया ने कहा है कि कांग्रेस घबरा गई है, इसलिए अनर्गल सवाल खड़े कर रही है। कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया से खास बातचीत की मैनेजिंग एडिटर मनोज सेरी ने। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर चुनाव है, लेकिन सबसे चर्चा में बनी हुई दिमनी सीट, और दिमनी में रविंद्र तोमर कांग्रेस से हैं, भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान सरकार के कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया है। गिरिराज जी, जहां आप पहुंच जाते हैं वह चर्चा काफी हो जाती है। ये तो प्रभु की कृपा है और जनता का आशीर्वाद है जी। मेरा हमेशा जनता से बहुत ही आंतरिक लगाव रहा है। मैंने स्टूडेंट लाइफ से और मैंने स्पोर्ट लाइफ से मैं हमेशा जनता के बीच में जुड़ा रहा हूँ। मेरा स्नेह ज़्यादा है, लोगों के प्रति मेरा आत्मीय प्रेम ज़्यादा है, इसलिए हमारी चर्चा होती है। लेकिन कांग्रेस का कुछ ज्यादा प्रेम नजर आ रहा है। लगातार कमलनाथ भी यहां पहुंचे तो आपकी चर्चा करते रहे और ये भी कह दिया कि तमाम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्या ये माना जाए कि इस दिमनी विधानसभा में कुछ अलग है? नहीं, कमलनाथ तो 15 महीने की सरकार में एक बार भी मुरैना आ जाते तो हमको तसल्ली हो जाती। इतनी बड़ी भयंकर बाढ़ आई जिसमें 2600 मकान ढह गए हैं, जिसमें मतलब लाखों हेक्टर जमीन बर्बाद हो गई, हजारों हेक्टर जमीन बर्बाद हो गई। और उस भयंकर बाढ़ में कमलनाथ एक दिन नहीं आए, हमने बोला, उसके बाद भी नहीं आई। और उसमें आए महाराज सिंधिया जी, आए, घर घर गए, गांव गांव गए, कीचड़ में गए, पानी पड़ा, उनको मुआवजा दिलवाया, हमने लड़के मुआवजा लिया उनके लिए। तो कमलनाथ की सोच जनसेवा और ये राजनीति की नहीं है। कोई ऑफिस से राजनीति नहीं चलती है, एसी में बैठ के नहीं चलती है राजनीति। वो उद्योगपति है। और माननीय शिवराज सिंह को नंगा भूखा कह रहे हैं। नंगे भूखे ने तो देश को, हमारे प्रदेश को कहाँ पहुंचा दिया, कितना खुशहाल बना दिया। और कांग्रेस की जब सरकार आई तो उन सब योजनाओं पर विराम लगा दिया। कफन के लिए मिलते थे उसको भी रोक दिए संबल में, लाडली लक्ष्मी के लिए मिलते थे बेटी को उसको भी रोक दिए, बच्चों को लैपटॉप मिलते थे उसको भी बंद कर दिया, मेधावी छात्रों को उनकी वो मिलती थी वो भी बंद कर दी, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये झूठी साची बातें जनता बहुत दिनों से सुनती आ रही है। कांग्रेस ने एक गांधी नाम पर राजनीति की, बहुत हो गया। गांधी तुम्हारे भी हैं, महात्मा गांधी पूरे देश के हैं, पूरे राष्ट्र के हैं, पूरे राष्ट्र उनका सम्मान करता है। ये सिर्फ इमोलाइज, मतलब लोगों को भ्रमित करके, लोगों को इमोलाइज करके और ये मत लूटना चाहते हैं। ये हथकंडा खत्म हो गया है। गुंडागर्दी खुद कर रहे हो और फिर बता रहे हो कि हम पे मार दी है, तो पुलिस गुंडे को नहीं मारेगी तो क्या करेगी? जब गुंडागर्दी होगी और पुलिस गलत करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और आरोप मेरे पे लगा रहे हैं कि मंत्री करवा रहा है। कमलनाथ जी कह रहे थे कि चूंकि हम तो सरकार में है नहीं, सरकार में आप लोग हैं, तो आप लोग कर रहे हैं और हम 307 में आने के बाद तैयार रहिए, वर्दी उतरवा दूंगा, 307 भी लगा दूंगा। वो जो तारीख लगाते हैं, 10 तारीख ऋण माफी की भी लगाई थी हैं और वर्दी उतरवाने की लगाई थी, ये कभी नहीं आएंगे सत्ता में। और ये ही हथकंडे अपनाएंगे और यही ऐसी बात करेंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। और ये टिकाऊ बिकाऊ और दुनिया भर की बातें कह रहे हैं, इसका कोई असर है? कोई सबूत हो तो बतावे। अब तो हम कह रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं, इन्होंने ये किया है वो किया, ये फजूल की बातें हैं, इनमें कोई तंत्र नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा हो, कोई बात हो तो उस पर कोई जनता अमल करे। कौन टिकाऊ है, कौन बिकाऊ है, कौन बाहरी है, कौन यहाँ का है, किसने क्या किया है जनता के साथ में। मैंने किसी का सरकारी जमीन को मैंने लेकर या किसी किसान को मैंने बेना देकर उसकी जमीन को नहीं बेचा है। और जमीन बेचने के बाद उसको रजिस्ट्री कौन करेगा? किसान से भी आपने रजिस्ट्री नहीं करवा पाए, आप उसको रजिस्ट्री करने के हथौड़ा हो नहीं, करोड़ों रुपया तुमने ढकाल लिया है। आप देखिए जाके ग्वालियर में जो गुंडागर्दी फैला रहे हैं, जातपात फैला रहे हैं, बच्चों को, लड़कों को, छोटे छोटे लड़कों को शराब बांट रहे हैं, शराब के लिए पैसे दे रहे हैं, उलमो दंगा करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता, कभी हमारा शांति प्रिय क्षेत्र है दिमनी और हम इसका चौमुखी विकास करना चाहते हैं। गिरिराज दंडोतिया को जनता क्यों वोट करेगी? गिरिराज दंडोतिया 22 साल की राजनीति में जनता का सिपाही रहा है, जनता का चौकीदार रहा है, जनता के लिए सेवा की है। गिरिराज दंडोतिया ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं। जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है उसने कभी धरना नहीं दिया, कभी आंदोलन किया, कभी प्रदर्शन नहीं किया। उसके जिंदगी का पहला आंदोलन अपने भाई के लिए है। और वो भी किस लिए है आप समझते हो?
गिरिराज दंडोतिया ने कभी भाई के लिए नहीं लड़ा है। अगर भाई गलत करेगा तो उसे जेल पहुंचा दो। एक अंतिम सवाल आपसे है कि कभी कभी चुनाव में बहुत सारी बातें जोड़ी जाती है पुरानी बातों से कि मंत्री कभी फिर नहीं बन पाता है, जीत नहीं पाता है, कहीं ज्योतिष की बात होती, कहीं कुंडली की बात होती। गिरिराज दंडोतिया किस पर भरोसा करते हैं? मेरा मंत्री बनने में अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और मैंने जो मंत्री बनने के कार्यकाल में 2 महीने के अंदर जो कार्य किया है वो कार्य बहुत मुश्किल था और बहुत कम समय में माननीय शिवराज सिंह जी ने पूरी शिद्दत के साथ दिमनी को बहुत सौगातें दी हैं और हमने विकास किया है। विकास के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ती है। शिवराज महाराज का साथ इस चुनाव में जीत की तरफ लेकर जा रहा है? क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी आगे बहुत निकल रही है और सारी सीटें 28 सीटें जीतेगी और मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थिर और स्थायी सरकार बनेगी जो सबका विकास और सबका साथ सबका विकास करेगी। गिरिराज दंडोतिया पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे? क्या? हाँ, जनता तोड़ेगी, जनता तोड़ेगी रिकॉर्ड। जनता आपके साथ है? जनता मेरे साथ है, मैं जनता के साथ हूँ। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता के सिपाही जनता के लिए समर्पित है और जनता के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है। गिरिराज दंडोतिया है, जैसी उनकी बात कही जाती है उसी तरह की पहचान है और आप बात जब करते हैं तो वही झलकता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव में चलता रहता है, कुछ वो आरोप लगा रहे हैं, कुछ ये आरोप लगा रहे हैं और जनता इन्हीं सब बातों को देखती है। अब किसका आरोप सच्चा है, किसका झूठा, इंतजार कीजिए। मुरैना से मनोज सैनी।